परमेश्वर आपके नाम की वड्याई हो खुदावन तेरा धन्यवाद कर दे मेरे पिता। आज दा कलाम मेरे परमेश्वर जद खोले तो मेरे परमेश्वर आज दा कलाम मेरे पिता साडे हृदय में पिता परमेश्वर शुद्ध कर दे मेरे प्रभु परमेश्वर खुदावन यसु दे नाम च मेरे पिता आज दे कलाम राही असीं हील हो जाइए पिता परमेश्वर। इस घराने विच मेरे पिता शांति आवे आज दे कलाम राही मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करदा पिता आज दे कलाम सुनने वाले प्रभु मैं तेरे हत्था विच देना पिता परमेश्वर। सुनाउण वाले पिता परमेश्वर मैं तेरे हत्था विच देना पवित्र आत्मा साडे माइंड ते कंट्रोल करो मेरे पवित्र आत्मा। कोई वैरी दी ताकत पिता परमेश्वर सानू पिता बहका ना सके पिता। तेरा आत्मा पिता साडी बुद्धि ते काम करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करदा यीशु नासरी दे नाम च मांगदा आमीन। हालेलुया। हाँ देखिए आज के वचन को सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और समझता है और उसकी लिखी हुई बातों पर ध्यान देता है। आमीन। देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे माता पिता को आशीष देता है, अगर माता पिता प्रभु में बने रहे तो उसकी आशीष बच्चों तक जाती है। आमीन। जब बच्चों तक आशीष जाती है तो बच्चे ब्लेस होते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब बड़े बड़े नबियों ने परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के संग रहे और परमेश्वर के हाजिरी में रहे, जब हाजिरी में रहे और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी संतानों को आशीष दी। आमीन। अगर अब्राहम की संतान इसहाक था तो इसहाक आशीष था। आमीन। इसहाक ने अकाल के समय बोया और अकाल के समय जब इसहाक ने बोया तो अकाल के समय भी प्रभु ने उसको 100 गुना दिया। आमीन। और जब माता पिता बच्चे जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं उनके बच्चों पर परमेश्वर बड़ी आशीष खोल देता है। आमीन। देखिए जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है 127 की 3 आयत में, देखिए लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बच्चे हैं ये परमेश्वर के दिए हुए बाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। आज देखिए कि कितने लोग हैं जो बच्चों की आशीष चाहते हैं, लेकिन कई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं है। आमीन। उनके पास सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं है। आमीन। और जिसके पास बच्चे नहीं है वो इस बात को फील करते हैं। आमीन। वो इस बात को फील करते हैं कि उनके घर में चाहे दौलत भी हो, चाहे किसी बात की कमी ना हो, लेकिन फिर भी उनको कमी महसूस होती है क्योंकि उनका घर उनको खाली लगता है जितनी देर तक बच्चे नहीं। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों के लिए खास कहा कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। किसके भाग है? यहोवा के दिए हुए भाग है। आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ही है जो हर एक इंसान को हर एक इंसान के वंश को बढ़ाने के लिए उसको संतान देता है। आमीन। देखिए बाइबल में बयान है कि एक अलका नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम शौमनी था। आमीन। और जो शौमनी थी, शौमनी के कोई भी बच्चा नहीं था। आमीन। लेकिन जब उसने अलीशा नबी को देखा और जब अलीशा नबी की रिस्पेक्ट की, उसने बहुत अलीशा नबी को जब देखा, परमेश्वर ने गाइड किया, उसको ऐसा लगा कि ये परमेश्वर का दास है। उसने अपने घर में बनाने लगी। जब घर में बनाने लगी और परमेश्वर ने जब उसके मन को खोला, उसने अलीशा नबी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अलीशा नबी ने एक दिन अपने चेले से पूछा कि इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आमीन। आपने चेले गेहजी से पूछा कि इसके लिए हम क्या करें। आमीन। गेहजी ने कहा कि इसके घर में तो सब कुछ है, परमेश्वर ने किसी भी बात की कमी नहीं छोड़ी कि जो हम इसको आशीष दें। आमीन। हालेलुया। उसने कहा कि कोई भी ऐसी दौलत की हर बात की इसके पास आशीष है। आमीन। एक नहीं है कि इसके घर में कोई संतान नहीं। आमीन। इसके घर में कोई संतान नहीं है। आमीन। और तब उसी समय गेहजी के सुनने के बाद अलीशा ने उसको शौमनी को बुलाया। जैसे ही वो उसके पास आई और अलीशा ने कहा कि ये बसंत की रुत खत्म होते होते तो एक पुत्र को जन्म देगी। आमीन। हालेलुया। और जैसे ही उसे कहा और वो इस बात को रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि उसका पति बूढ़ा था। आमीन। हालेलुया। पर उसने अलीशा नबी ने कहा कि ये होगा। आमीन। उसने जैसे देखा वैसे पाया। एक बार उसके बेटे पर मुश्किल आई लेकिन अलीशा नबी के द्वारा वो मुश्किल दूर हो गई। आमीन। इसी बात से हमको पता चलता है कि जो बच्चे हैं ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और यहाँ पर हम बेटे हनी के बर्थडे पर है और प्रभु यीशु मसीह इसको आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ बाग है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आमीन। और जिसके जो जन देखिए यहाँ पर हम चाहे इसका आज बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करना है, लेकिन सेलिब्रेट में भी परमेश्वर का वचन खुला है। इससे हमको ज्ञान पड़ता है कि जो लोग अपने बच्चों के या अपने किसी भी स्तर पर परमेश्वर को शामिल करते हैं, परमेश्वर उसको उसकी जिंदगी में खुद शामिल हो जाता है। आमीन। आमीन। देखिए जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में बयान है कि एक हनोक नाम का व्यक्ति था। हाँ, उत्पत्ति में 5 में एक हनोक नाम का व्यक्ति था और हनोक की जो उम्र थी 65 साल की हो चुकी थी। आमीन। 65 साल में परमेश्वर ने उसको मत्तूशले दिया। आमीन। जब 65 साल में परमेश्वर ने उसको मत्तूशले दिया तो हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ बाद में भी वफादार रहा। आमीन। और जब 300 साल तक हनोक वफादार रहा और परमेश्वर ने एक दिन हनोक को जीवित को उठा लिया। आमीन। लेकिन हनोक के वफादारी से चलने से उसके बच्चे तक आशीष खुली और परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा आयु दी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर एक इंसान की, जो इंसान परमेश्वर में अपने जीवन को बताता है और परमेश्वर उसके जीवन को और ज्यादा आशीष करता है और ज्यादा फलवंत करता है कि जे ज्यादा दिल रहे और ज्यादा मेरा काम करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा पहरा देता है और परमेश्वर का वचन ही हमारी रक्षा करता है। आमीन। देखिए बाइबल में बयान है कि यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास आया, यिर्मयाह 1:4 में, और तब यहोवा का वचन उसके पास आया और परमेश्वर ने उसे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और तुझे उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है कि तुझे जाति जाति के लिए विश करता ठाऊं। आमीन। यिर्मयाह से यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है कि यिर्मयाह देख, जब तू गर्भ में था, अपनी माँ के गर्भ में था, तब जब तू बनने लगा और मैंने तुझे बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आमीन। इसका मतलब है कि हम जितने भी हैं, आमीन, हम चाहे बड़े भी बेटे हैं यहाँ पर, आमीन, और जितने भी हैं सभी के सभी परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। आमीन। हम जितने भी हैं सभी के सभी परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर हमको अभिषेकित करना चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट खुले। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वो यिर्मयाह कहने लगा कि प्रभु अभी तो मैं बालक हूँ। आमीन। प्रभु ने कहा कि तेरा मैंने अभिषेक किया है। आमीन। कि तू लोगों पर विश करता ठहरे। वो कहने लगा कि मुझे तो प्रभु अभी बोलना नहीं आता। आमीन। कैसे मैं तेरे निज की कौम इसराइली लोगों को कैसे मैं जाकर बोलूंगा। आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा कि आज मैं तेरे मुंह को छू लूंगा और तू जब बोलेगा और सचमुच सब दिल से बोलेगा और दिलेरी से बोलेगा। आमीन। परमेश्वर का सुना, परमेश्वर हमेशा उस आदमी को छूता है जो उसकी बात को मानता है। आमीन। यहाँ पर बच्चे के बर्थडे पर भी सेलिब्रेट करना, परमेश्वर के नाम से बच्चे को सिखाना कि तेरी खुशी प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। आज मैं मना रहा हूँ, कल को तू खुद मनाएगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं मना रहा हूँ, कल को तू खुद मनाएगा। चाहे जब तक तेरी मतलब अपने जीवन में चलता रहेगा। आमीन। और प्रभु का नाम ही चलता है। आमीन। और जब वही यिर्मयाह जो कह रहा था मुझसे बोला नहीं जाता, वही यिर्मयाह जब जाकर लोगों को बोलने लगा और जब इसराइलियों से बात करता है। आमीन। और उसकी बात से, उसकी आवाज से सामर्थ्य निकलती है। आमीन। और जो वो कह देता है वो पूरा हो जाता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का छूना ही अभिषेकित फल, परमेश्वर का छूना ही अभिषेकित करना है। आमीन। परमेश्वर हमेशा छूता आया और परमेश्वर आज हनी बेटे को छुएगा। परमेश्वर आज इसको भी आशीषित करेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह शासन कर रहा था और शासन के दौरान जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने लगा और शासन के दौरान जैसे ही पवित्र बाइबल में लिखा है कि शासन के दौरान काफी लोग थे जो अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाए अपने बच्चों को और वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, लेकिन प्रभु के चेले डांटने लगे। जब प्रभु के चेले डांटने लगे, प्रभु के चेले बोलने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन बच्चों को मत रोको। आमीन। इन बच्चों को मत रोको। और प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी।
आमीन। और आज जब हम इसके इस बर्थडे सेलिब्रेट पर भी चाहे दुआ करेंगे तो सारी आशीष इस बच्चे को जाएगी, आमीन। और जितने बेटे हैं सभी को जाएगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह अभिषेकित करने वाला खुदा है, प्रभु यीशु मसीह बढ़ाने वाला खुदा है। प्रभु नहीं चाहता कि इंसान कहीं से भी चूक जाए, आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुझको एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा जो सर्वदा तेरे साथ रहेगा, आमीन। जहां कहीं तू जाए तेरे साथ साथ रहेगा, आमीन। प्रभु ने कहा कि ऐसा सहायक पवित्र आत्मा जब उतरता है तो आदमी पर सामर्थ आ जाती है, आमीन, हालेलुया। और वही सामर्थ आज दर्ज होती है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूं जीसस गॉड पिता। हाँ नहीं बेटी नु इथे बुलाओ। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन खुदा इस बेटे के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आई बिदन आई बी कैन विश द हेल आई ग्लोरी ऑफ जीसस आई बिट्स आई कैन नॉट आई बी कैन विश द हेल में। पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर बेटे हनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु से। खुदावन खुदा पवित्र आत्मा जी ये बेटा पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा आज से मेरे पवित्र आत्मा जी इसकी हड्डियों को इसकी नाड़ियों को इसके लहू मांस को पिता परमेश्वर शुद्ध करता हो पिता। और इसके बर्थडे पर मेरे पवित्र आत्मा आज इस पर पवित्र आत्मा इस बच्चे पर अभिषेक उतार। और खुदावन खुदा तेरे आत्मा का मसाए को महसूस करे आज से पिता। और खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर ये हलीम हो जाए पिता, एकदम पवित्र आत्मा नर्म और कोमल हो जाए मेरे पिता। और पवित्र आत्मा इस पर बड़ी संतुष्टि सा जाए मेरे पिता। और खुदावन खुदा बड़ा प्रेम करने वाला हो जाए मेरे पिता। अब से मेरे पिता जैसे तुमने बाल अवस्था में पिता सैमुअल को इस्तेमाल किया पिता वैसे इस बच्चे पर आशीष कर पिता। सैमुअल ने पिता तेरी पिता परमेश्वर लड़कपन में छोटी उम्र में पिता परमेश्वर उसने तेरे तुझसे बात की मेरे पिता, उसने तेरी आवाज को सुना पिता। तो इस बच्चे को पिता अभिषेकित कर। तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता, आमीन आमीन। आइए हम केक काटने से पहले भाई मान है उससे एक गीत सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। दिल दिया सोचा ते गुनाह दिया सोचा मेरे दिल चो देवी मटा। दिल दिया सोचा ते गुनाह दिया सोचा मेरे दिल चो देवी मिटा। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। तेरी रूह वाला जिंदा रहे बजिया तेरे बचना च मैं नवा बजिया। तेरी रूह वाला जिंदा रहे बजिया तेरे वचना च मैं बजिया। तेरी रूह वाला जिंदा रहे बजिया तेरे वचना च मैं बजिया। ओ किसे पर कचो कदेना महला नासरी कोई ऐहो जिया मौज सा दिखा। ओ किसे पर कचो कदेना नासरी कोई ऐहो जिया मौज सा दिखा। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला। ओ मेरे दिल दिया मेहरमा यसू नासरी कर रहमत मैनू बदला। पैरी बैठा रवे पावे मेरे द्वार ते मैनू होवे घमंड तेरे प्यार ते। पैरी
बैरी बैठा रवे पावे मेरे द्वार ते मैनू होवे घमंड तेरे प्यार ते ओ किसे पर कचो कर देना महिला लातरी लोई है वो जिया फल दे बना किसे पर कचो कर देना महिला नासरी कर हो जिया देवी बना ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यशु नासरी कर रहमते मैनू बदला ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यशु नासरी कर रहमत मैनू बदला जे तू चुने आए मैनू मेरे नासरी रखी करना ना लाके मेरे नासरी जे तू चुने आए मैनू मेरे नासरी रखी करना ना लाके मेरे नासरी जे तू चुने आए मैनू मेरे नासरी रखी करना ना लाके मेरे नासरी जे तू चुने आए मैनू मेरे नासरी रखी करना ना लाके मेरे नासरी ओ मेरे मुख विचों तेरी तारीफ हुंदी रहे मैनू इदां दा देवी बना ओ मेरे मुख विचों तेरी तारीफ हुंदी रहे मैनू तेरा देवी बना ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला पाप दिया सोचा ते गुनाह दिया सोचा मेरे दिल चो देवी मना पाप दिया सोचा ते गुनाह दिया सोचा मेरे दिल चो देवी मेरा ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला ओ मेरे दिल दिया मेहरबान यीशु नासरी कर रहमत मैनू बदला मैनू बदला तू मैनू बदला तू मैनू बदला तू मैनू बदला हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आप सभी आंखों को बंद करेंगे हालेलुया 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Hallelujah. 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 हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं अन्य
नहीं बैठो बैठो बैठो, तुम ही कटाओ। हाँ मैं प्रेयर करांगा, बैठो। हालेलुया। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे। प्रेस लॉर्ड खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रेयर करता हूँ मेरी पवित्र आत्मा। यहाँ पर मेरी पवित्र आत्मा जो हनी बेटी का मेरी पवित्र आत्मा आज बर्थडे है मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा भाई संदीप को और पवित्र आत्मा बेटी ज्योति को और इसके बेटे हनी को पवित्र आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा बर्थडे सेलिब्रेट करना मेरे पिता, तेरे वचन से, तेरी दुआ से, तेरी महिमा के गीत से मेरे पिता, और इन पर पिता परमेश्वर बड़ी आशीष लेकर आए पिता। तेरा धन्यवाद। आमीन। हाँ Kalau ketawa dong MP orang. पहले कैंडल Ada dong. कैंडल Ya. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हनीदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया चावा नाल मनाया, हनीदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया चावा नाल मनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। यसु जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हनीदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया चावा नाल मनाया, हनीदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया चावा नाल हनी कोई नहीं। खुशियां दा दिन अज आया रे, घर विच रौनकां ले आया रे। Ada, Hani. खुशियां दा बस दिन वो क्या है, अज मैंने ले लिया, आया रे, घर विच रौनकां ले आया रे। आसा नूं अप्पां नूं मिलाया रे, यीशु ने आपां नूं मिलाया रे, तायो जन्म दिन आया रे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हनीदा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बढ़िया चावा नाल बनाया, बर्थडे टू यू। यसु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, डे टू यू। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रेयर करता हूँ जीसस गॉड पिता। आई बिदन आई बी कैन बी शुदा हेला आई ग्लोरी ऑफ जीसस पिता। ए बेटे हनी का पवित्र आत्मा बर्थडे सेलिब्रेट करना मेरे पिता, आशीष ठहरे पिता, और बहुत सारा बरकत दो पिता। तेरा धन्यवाद यीशु राजा के नाम में, आमीन। हाँ सभी को जय मसीह। Jangan, lu nenek ada pakai.